तो वेलकम एवरीवन। तो आज के इस नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले वो जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम डिस्कशन करने से पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं एल्गोरिथम किसे बोलते हैं और नीमा किसे बोलते हैं। तो पहले चलते हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो एल्गोरिथम किसे बोलते हैं ना, वो एल्गोरिथम हम बोलते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ प्रोसीड्योर फॉलो करना रहता है, कुछ स्टेप्स फॉलो करना रहते हैं। तो जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो मल्टीपल स्टेप्स रहता है फॉलो करने के लिए। मान लीजिए वो जो जितना भी स्टेप्स है कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो पर्टिकुलर स्टेप्स को अगर हम बॉन्च ऑफ स्टेप्स हम फॉलो किए, तो वही जो स्टेप्स को हम बोलते हैं क्या, एल्गोरिथम बोलते हैं। वो ग्रुप्स ऑफ स्टेप्स जो है जिसको फॉलो करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व किए, तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। चलते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है देख लेते हैं। एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स दैट गिव्स ए प्रोसीड्योर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे मैंने बोला कि ग्रुप्स ऑफ स्टेप्स है जिसको यूज करके हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये जो एल्गोरिथम वर्ड है, ये एल्गोरिथम वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ था ना, वो 99th सेंचुरी में एक पर्शियन का मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था अल कावारजिमी। तो उसके नाम से ही ये एल्गोरिथम वर्ड क्या है, डिराइव हुआ था। सिमिलरली वो जो एल्जेब्रा का वर्ड है जो हमारा मैथमेटिक्स में, वो सिमिलरली उनका लिखे गए एक बुक से ही डिराइव हुआ था। उस बुक का नाम था हिसाब अल जबर मस्को वाला। तो ये इसका बुक का नाम था। तो चलते हैं, हम लिमा की तरफ बढ़ते हैं। तो लिमा किसे बोलते हैं? तो लिमा, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पहले से प्रूव किया गया एक स्टेटमेंट है। तो उसी स्टेटमेंट को लेकर अगर आप दूसरा कोई चीज को प्रूव करने जा रहे हो, तो पहले वाला स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव्ड है उसको यूज करके हम दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव करना चाह रहे हैं, वो स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? जो प्रूव्ड स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं लिमा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेफिनेशन, ए लिमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लिमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको यूज करके हम क्या, अनदर स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं। तो चलते हैं हमारा जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है उसको हम जान लेते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो अभी चलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है ना, ये बोलता है कि मान लीजिए कि ए एंड बी दो इंटीजर वैल्यू, दो इंटीजर है, एंड क्यू एंड आर क्या है, दो यूनिक इंटीजर है। तो उसी टाइम क्या है ना, उनका एक प्रूवन स्टेटमेंट है। प्रूवन स्टेटमेंट क्या है? जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रूवन स्टेटमेंट क्या है, लेमा क्या है, ये लेमा है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हेयर आर का वैल्यू क्या है, जीरो हो सकता है, नहीं तो जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से कभी भी बड़ा नहीं होगा। आर का वैल्यू हमेशा, आर का वैल्यू बी से छोटा होगा, लेकिन जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से इक्वल हो सकता है। तो ये जो लीमा है, ये लीमा को हम यूज करेंगे कहाँ पे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम क्यों यूज करते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, मान लीजिए कोई दो संख्या है, कोई जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो दो पॉजिटिव इंटीजर को, इंटीजर का एचसीएफ निकालने के लिए हम ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं। जैसे कि एल्गोरिथम लिखा हुआ है, मतलब हम पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो उसको एल्गोरिथम बोलेंगे ना। तो यहाँ पे हम वही क्या है कि हम क्या क्या है ना, यहाँ पे लिखा गया है कि टेक्निक है कि वो एचसीएम निकालने के लिए हम यूज करते हैं जो यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का हम क्या, उसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है ना, दो है कि आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है। तो दो पॉजिटिव इंटीजर को यहाँ पे क्या लिया गया है, सी एंड डी लिया गया है। तो सी एंड डी दो पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर हम इसको इक्लिप्स लेमा के थ्योरम, जो डिवीजन लेमा है, तो उसमें अगर डालेंगे, तो ए के जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए के जगह पे इधर क्या है, ए के जगह पे इधर सी है, यहाँ पे बी के जगह पे इधर डी है। अगर सी डी से बड़ा है तो हम क्या करेंगे ना, सी इजक्वल टू करके फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर डी बड़ा है तो हमें डी इजक्वल टू करके फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो सी डी में से अगर सी बड़ा है तो सी इजक्वल टू डी क्यू प्लस आर कर सकते हैं। सी इजक्वल टू डी क्यू प्लस आर, खैर आर का वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन और इक्वल हो सकता है, लेकिन डी से छोटा होना चाहिए। मान लीजिए हम ये अप्लाई करने के बाद दो संख्या है,
मान लीजिए वो दो संख्या का ये जो इक्लिप्स डिवीजन लेमा अप्लाई करने के बाद अगर आर का वैल्यू 0 हो गया, मान लीजिए सी इजक्वल टू डी क्यू प्लस आर करने के टाइम पे वो जो डी है वो क्या डिवाइड करने से सी से प्रॉपरली वो 0 आ गया, उसका जो क्या है भागशेष 0 आ गया। तो 0 आ गया मतलब आर का वैल्यू क्या हो गया ना, 0 हो गया। तो आर का वैल्यू 0 हो गया मतलब उसका जो एचसीएफ है उसका वैल्यू क्या है, डी ही होगा, डी उसका एचसीएफ होगा। अगर पहले वाले क्या पहले वाले जो हम लिखे, पहले हम लिखना पड़ेगा ना दो नंबर को, वही जो जो यूक्लिड्स निमा फॉर्मेट में लिखेंगे, उस टाइम में अगर आर का वैल्यू 0 आ गया तो डी ही उसका क्या हो जाएगा, सी डी में से डी ही उसका सेव हो जाएगा। तो दूसरा क्या मेथड है, दूसरा मेथड क्या है ना, मान लीजिए कि फर्स्ट लाइन में आर का वैल्यू 0 नहीं आया, तो हमें क्या करना है ना, वही सेम प्रोसीड्योर का हमें फॉलो करना करना कहाँ तक फॉलो करना है, वह जब तक आर का वैल्यू 0 ना आए तब तक फॉलो करना है। जब आर का वैल्यू 0 आ जाएगा उसी टाइम जो कोफिशिएंट होगा क्यू का, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो कंटिन्यू करना है प्रोसेस। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल लेके उसको समझ लेते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो संख्या है, एक है 455 एंड एक है क्या 42। ये दोनों हमारे पास संख्या है, उसको हम क्या करेंगे ना, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कौन सा संख्या बड़ा है उसको लेना पड़ेगा, जो बड़ा होगा उसको क्या करेंगे, सी के जगह पे डालेंगे, जो छोटा होगा डी के जगह पे डालेंगे। तो वो जो फॉर्मूला के हिसाब से 455 ग्रेटर देन 42, तो 455 इक्वल टू 42 इंटू हम प्रॉपर मतलब 455 से 42 डिवाइड करेंगे तो मतलब हाईएस्ट कितना तक डिवाइड कर सकते हैं। तो 455 को अगर डिवाइड करेंगे तो 42 से वो 10 आएगा, लेकिन लास्ट में उसका भागशेष क्या रह जाएगा, उसका रह जाएगा 35 रह जाएगा। तो 35 रह जाएगा, इसलिए हम 35 प्लस किए हैं। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लिए। तो यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 35 है। आर अभी तक जीरो नहीं, तो आर जीरो नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, अभी इसका एचसीएफ नहीं निकला है। तो फिर क्या करना है, हमें स्टेप्स रिपीट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप जब रिपीट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, ये जो 42 है, ये 42 क्या हो जाएगा, ये 42 एक क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर एंड 35 हो जाएगा। यहाँ पे 42 और 35 को लेंगे क्या, बी एंड सी का वैल्यू। तो इधर भी देखेंगे 40, तो हमेशा तो बी का वैल्यू तो ग्रेटर देन होगा आर से। तो यहाँ पे क्या होगा, 42 इजक्वल टू 35 इंटू 1, 35 इंटू 2 करेंगे तो वो 70 हो जा रहा है, तो 42 से ज्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 42 इजक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। तो सिमिलरली फिर से हम अप्लाई किए वही यूक्लिड्स लिमा। तो यूक्लिड्स लिमा अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, हमें यहाँ पे 0 नहीं मिला, आर का वैल्यू अभी क्या मिला, 7 मिला। तो आर का वैल्यू 7 मिला, उसका मतलब क्या है, अभी तक आर का वैल्यू 0 नहीं हुआ है। 0 नहीं हुआ है मतलब फिर से हमें स्टेप्स को रिपीट करना है। तो फिर से स्टेप्स जब रिपीट करेंगे तो क्या होगा, 35 और 7 ये दोनों होगा क्या, जो यूक्लिड्स लेमा का बी एंड सी का वैल्यू। तो बी एंड सी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35 एक होगा एक 7 होगा, 35 ऑब्वियसली 7 से ग्रेटर देन है। तो 35 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5, ये प्रॉपर डिविजिबल हो गया अभी। 7 इंटू 5 प्लस 0, अभी क्या हो गया, आर का वैल्यू 0 हो गया। जो अब जिस भी मतलब जिस स्टेप्स में आर का वैल्यू 0 आए, उसी स्टेप्स में जो वैल्यू होगा इसका, किसका बोले, डी का जो वैल्यू होगा, वो वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उसका एचसीएफ बना लेंगे। तो यहाँ पे हम नोटिस किया क्या, कि इधर 0 हो गया, 0 होने के बाद हम फर्दर आगे बढ़ नहीं सकते। तो उसका वैल्यू हम जो 455 और 42 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 7। ये हो गया उसका आंसर। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।